अब शांत हो जाओ। ए आगे बैठते शांत, सब शांत हो जाओ, पूरा ध्यान दो। अब देखो इधर है बोर्ड पर, देखो है, अब इधर ध्यान दो बोर्ड पर, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए, सब कोई बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अब यहाँ देखो बोर्ड पर बहुत अच्छा से देखो, हम लोग यदि प्रेशर, आज हम लोग को डिफरेंट यूनिट ऑफ प्रेशर पढ़ना है। आईआईटी के लिए प्रेशर का सब यूनिट तुमको पढ़ना है। इधर बैक 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 बोर्ड पर देखो इधर, आज हम लोग देखेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, ये पढ़ेंगे डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर। बोर्ड पर ध्यान दो, खड़ा करके चेक करेंगे, जिसको नहीं समझ में आ रहा, 4 दिन पर एक दिन आ रहा है, वो तो कुछ नहीं समझ में। यहाँ ध्यान दो, बोर्ड पर खड़ा करके तुरंत पूछेंगे, समझ आएगी। देखो इधर डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, हम लोग कल पढ़ाए थे। इंटर के बच्चों को प्रेशर का एक यूनिट भी याद है एटमॉस्फेयर, तो भी कल चल जाएगा, तुम तो काम चल जाएगा। इंटर में एटीएम पर पूछेगा, आईआईटी पूछेगा टॉर, बार, पास्कल। और सुनो, सवाल बनेगा एटीएम में, क्वेश्चन देगा टॉर में और बार में। तो आपको क्वेश्चन देगा इतना टॉर प्रेशर है, आपको टॉर के बारे में पता नहीं, आप क्वेश्चन छोड़ के चुपचाप चले जाए। तो पहले टॉर क्या है, बार क्या है, आईआईटी कभी भी एटीएम में नहीं देता क्वेश्चन। जब तुम सवाल बनाओगे पीवी बराबर एनआरटी, ध्यान दो, पीवी बराबर एनआरटी बनाओगे ना, एन निकालोगे, एन नंबर ऑफ मोल, पी वी बाई क्या करोगे आरटी, और प्रेशर टॉर में दे देगा, कभी पास्कल में दे देगा, कभी बार में दे देगा। तो आईआईटी खाएगा बच्चा, आईआईटी होना चाहिए, बेवकूफ नहीं चाहिए इंटर पास। जिसको आईआईटी करना है, आईआईटी सारे कमजोर बच्चों को छांट के 4 को अच्छा को छांट के, तो उसको प्रेशर का सब तो ऐसा प्रेशर देगा, यहीं पर छटा जाओ। तुमको टॉर गए बैक बेंच, टॉर का क्या मतलब, बार का क्या मतलब, पास्कल का क्या मतलब, क्या कि नहीं आते रहेगा तो आईआईटी कौन यूनिट में प्रेशर दे देगा तुमको, कोई क्या देगा 74 टॉर प्रेशर है, कह देगा 760 टॉर प्रेशर है। अब प्रेशर का डिफरेंस आना चाहिए, वॉल्यूम का डिफरेंस आना चाहिए। इंटर में क्या आना चाहिए, वॉल्यूम लीटर में, 11th पास 12th पास करना है तो वॉल्यूम लीटर में, प्रेशर एटीएम में, टेम्परेचर डिग्री सी में दिया रहेगा तो केल्विन, हो गया इंटर पास। इंटर में नहीं पूछता एटीएम प्रेशर, एकदम सिंपल। लेकिन आईआईटी देने जाओगे, एम्स देने जाओगे, तो उसमें प्रेशर का 5 में से कोई यूनिट दे देगा। 5 गो यूनिट कौन कौन होता है प्रेशर का, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, आईएसआई यूनिट हुआ, उसी को एक पास्कल कहते हैं, पास्कल भी हो गया, 1 एटीएम भी होता है, हो गया, बार भी होता है, टॉर भी। तो 5 में से कोई यूनिट, आज हम तुमको 5 प्रेशर का यूनिट बता देना चाहते, कैसे कैसे समझ लेना है अच्छा से। अब देखो यहाँ ध्यान से सीखो, टॉर भी समझ लेना है, बार भी समझ लेना है, एटीएम भी समझ लेना, सब समझना। तो चलो एक बात, आज हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर, जो आईआईटी एम्स के बच्चों को जानकारी होना चाहिए। नहीं है क्वेश्चन, सब कुछ आता रहेगा, फॉर्मूला आता रहेगा, यहाँ प्रेशर दे देगा टॉर में, का टॉर नहीं पता है, एटीएम और टॉर में क्या रिलेशन है वो नहीं मालूम है, तुम छटपटा क्या होगे, खाली टॉर नहीं आ रहा था, सब जानते थे एन बराबर, छटपट करते आओगे, वो टॉर आ रहा था। आईआईटी में अच्छा बच्चा चाहिए, जो बच्चा कंसेप्ट को विजुलाइज किया, रट गया है उसको नहीं रहते, क्या ही रहता है। विजुलाइज क्या मतलब, उसको प्रेशर का 5 यूनिट है तो बच्चे को 5 यूनिट आना चाहिए, कितना न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे आया वो भी मालूम होना चाहिए। हम लोग समझ रहे हैं बात को। अब जैसे हम लोग अभी सीखे हैं कैलकुलेशन, वैसे सीखना है। पीवी बराबर क्या है, एनआरटी, नंबर ऑफ मोल निकालना है, पीवी बाई आरटी। पी का 5 यूनिट होता है, आईआईटी कोई यूनिट दे सकता है। वी का भी अलग अलग यूनिट होता है, डेसीमीटर क्यूब, लीटर, मीटर क्यूब, तो कोई दे देगा। तो आपको इंटर कन्वर्सन आना चाहिए, कैसे कैसे बदलेंगे। और यहाँ टेम्परेचर का 2 यूनिट जनरली देता है कोई भी, डिग्री सी, केल्विन, केल्विन में दे दिया डायरेक्ट बन जाएगा। केल्विन केमिस्ट्री और फिजिक्स टेम्परेचर को एक ही यूनिट यूज करता है, केल्विन। डिग्री सी देगा तो 273 जोड़ दोगे, पहले पढ़ाए हैं, केल्विन हो जाएगा। तो इस पे सवाल आज हम आईआईटी मेडिकल एम्स के लिए बताना चाह रहे हैं कि सबका यूनिट, आज हम प्रेशर का यूनिट क्लियर करने जा रहे हैं, प्रेशर की जानकारी दे रहा है। प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। लिखो प्रेशर क्या है, लिखो तो प्रेशर क्या है, देखो प्रेशर, व्हाट इज प्रेशर, पी क्या होता है। आज हम लोग डिफरेंट यूनिट देखे,
लिखो लिखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। जल्दी लिखो, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इज कॉल्ड प्रेशर। बातचीत नहीं, प्रेशर। देखो भनभनाहट चालू है, भनभनाहट चालू है, बी ग्रुप में से आगे ए में बैठ गया भनभन भनभन कर। प्रेशर, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, इसको प्रेशर कहते हैं। अब देखो पर यूनिट एरिया का क्या मतलब, मान लो सुनो, ए देखो, एक मिनट सुनो, अब एफ एरिया पर, जब ए एरिया पर, ए एरिया पर मान लो एफ फोर्स लगा, एफ फोर्स लगा, फोर्स लगा, तो ए एरिया पर एफ, ए एरिया पर एफ फोर्स, इकाई एरिया पर कितना लगेगा? बोलो तो इकाई एरिया पर क्या लगेगा? एफ बाई ए, यही एफ बाई ए, ये यही एफ बाई ए जो फोर्स है एक यूनिट पर, इकाई एरिया पर इसी को पी कहते हैं। तो पी बराबर क्या हो? एफ बाई ए। नहीं, अरे ए एरिया पर एफ फोर्स लगा, तो इकाई एरिया पर कितना लगेगा? एफ बाई ए, इसी को पी। इकाई एरिया पर लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रेशर कहते हैं, प्रेशर कहते हैं। अच्छा एक बात सुनो, एक बात सुनो, यहाँ ध्यान दो, तुमको पैर पर खड़ा हो, कहा कि अंगुली पर खड़ा हो, कौन में ज्यादा देर खड़ा रहो? पैर पर तो ठीक है, अंगुली पर खड़ा हो ऐसे करके तो कुछ देर में तुम फिर गिर जाओगे। काहे कि प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, पूरा तुम्हारा बॉडी का फोर्स बहुत छोटा एरिया पर चला गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत हाई। समझ रहे बात को? यहाँ देखो तो फोर्स, अब देखो यहाँ देखो, मोटा पाइप से बोरिंग का पानी ऊपर चढ़ाना है, मोटा पाइप लगा दो, वो बहुत ऊंचा नहीं जाएगा। नहीं, एरिया कम कर दोगे पाइप का तो मोटर का प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। ए 5 तल्ला पर चढ़ जाए, पाइप जितना पतला करोगे ना, पाइप यदि मजबूत हुआ, जितना पतला करोगे उतना हाइट पर चला जाएगा। एरिया कम कर दोगे पाइप का, एरिया कम करोगे, अब फोर्स वही है, एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? अरे एरिया घटेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। समझ गया ना? तो जितना पतला पाइप करोगे उतना ऊंचा चला जाएगा पानी, प्रेशर बढ़ते जाएगा। मशीन वही है, पतला पाइप करोगे तो, अब मोटा पाइप में लगा दोगे पहले तल्ला पर खत्म, पानी नहीं है। तो देखो अंगुली पर खड़ा होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत हाई। नहीं, क्या तुम्हारा पूरा शरीर का फोर्स mg कहाँ पर? कम एरिया पर आ गया, तो प्रेशर क्या हो जाएगा? बहुत हाई। समझ रहे बात को? तो बोलो प्रेशर क्या होता है? P बराबर F बाई, बोलो समझ गए? इकाई एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है वही को प्रेशर कहते हैं। तब बोलो इसका प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया? बोलो बाबू, P बराबर क्या निकला? P इज इक्वल टू क्या हुआ? F बाई ए। बोलो अब हम किसका यूनिट पढ़ाना है, तो बोलो F का यूनिट क्या? बोलो जल्दी, न्यूटन। F का यूनिट न्यूटन, A का मीटर स्क्वायर। तो लिख लो पहला यूनिट फोर्स का क्या हो गया? न्यूटन। लिखो लिखो, पहला यूनिट न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पहला यूनिट लिखो, नोट करो साहब यहाँ, तो नोट करो जल्दी, नोट करो फटाफट। पहला यूनिट हुआ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। सब पांचों यूनिट बता देते हैं, कोई सवाल आईआईटी पूछेगा, कोई यूनिट में पूछेगा पकड़ लेना, कोई यूनिट में आईआईटी पूछा क्वेश्चन, एम्स पूछा, टॉर कर देगा, बार कर देगा, पास्कल कर देगा। यही डराता है, अच्छा बच्चा सब कुछ पढ़ के जाता है, पूछो में पूछा बना दिया। आने तो तुम्हारा पूरा फॉर्मूला पढ़ा रहेगा, ये टॉर के कारण क्वेश्चन छूट जाए, टॉर तुम जान ही गया तो खत्म हो जाएगा। तो आईआईटी चाहता है कि सब कुछ आता है कि वैसा बच्चा का जरूरत नहीं जिसको थोड़ा आता है, पूरा आता है, नॉलेज है कि सब इंफॉर्मेशन। देखो P बराबर F बाई ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बाबू सुनो, एक पास्कल एक साइंटिस्ट थे, उनके आदर में इसको जैसे फोर्स का न्यूटन रह कर दिया गया। काहे? फोर्स पर सबसे अधिक काम किसका क्या हुआ? न्यूटन का। तो सुनो इधर, जब तक साइंस रहेगा तब तक फोर्स रहेगा, और जब तक फोर्स रहेगा न्यूटन जिंदा रहेगा। न्यूटन फोर्स के यूनिट के रूप में हमेशा हमेशा के लिए जिंदा हो जाए। जब भी कोई कहेगा फोर्स का यूनिट 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, तो न्यूटन हमेशा हमेशा के लिए उस यूनिट के रूप में रहेंगे। तो इसी तरह से प्रेशर पर बहुत काम किए थे पास्कल, इनका नाम पर इसी को कहते हैं 1 पास्कल, पास्कल कहते हैं। लिख लो पास्कल कहते हैं, शॉर्ट में पीए भी, ठीक है, शॉर्ट में इसको क्या लिखते हैं? पीए। लिख लो पीए भी, कहीं पर लिखा रहेगा 10 पास्कल, 20 पास्कल,
पीए लिख दिया मतलब पास्कल। तो देखो 2 गो यूनिट क्लियर हो गया नहीं? क्या बोलो तो कौन कौन बोलो तो प्रेशर का ऐसा यूनिट बोलो कौन? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसी को पास्कल कहते हैं। ठीक है, अब चलो हम लोग और पॉइंट चले। चलो अगला पॉइंट, अब ये देखो अगला पॉइंट हम लोग तुमको लिखाने जा रहे हैं। देखो इधर ये ध्यान दो, अब एक कहानी बताना पड़ेगा। अब देखो यहाँ बोर्ड पर, यहाँ देखो ए बैक बेंच, अरे बोर्ड पर ध्यान रहेगा। देखो अगला पॉइंट हम लोग देखने जा रहे हैं, ध्यान से देखो। तब क्या ध्यान से देख रहा है? देखो ये अब एक कहानी बताते हैं, ध्यान दो। देखो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, सी लेवल की ओर जाते हैं, प्रेशर बढ़ते जाता है, वायुमंडल का दबाव बढ़ने लगता है। और सी लेवल बॉम्बे में जाओगे, बंगाल की खाड़ी में जाओगे, जहाँ समुद्र शुरू हो जाता है, वहां का प्रेशर 76 cm। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायुमंडल का दबाव घटने लगता है। वायुमंडल जब हिमालय पर जाओगे तो बहुत कम हो जाएगा। कमजोर जिसको बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, चक्कर आके गिर जाए, क्या कि हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ता है, ऊपर ऑक्सीजन कम हो गया, बॉडी में हेमोग्लोबिन कम है, ऑक्सीजन भी कम हो गया, ऊपर हेमोग्लोबिन भी कम है, तो चक्कर आके गिर जाएगा। इसलिए अब आदमी ऑक्सीजन लेके जाता है, पर बता बहुत ऊंचा चढ़ता है ना, तो कितनों आदमी हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो कंधा पर लोग ऑक्सीजन लोड करके ले जाते जैसे। तो ये क्या होता है देखो इधर, अब हम ग्राफ बनाते हैं, देखो कैसे प्रेशर का वेरिएशन है। यहाँ देखो प्रेशर का वेरिएशन क्या भी समझ, यहाँ देखो प्रेशर का वेरिएशन सर कैसे होता है। देखो इधर यहाँ ध्यान दो, प्रेशर का वेरिएशन कैसे, गौर से ध्यान। तो ये प्रेशर का वेरिएशन हम लोग देखो ऐसे बनाते, देखो यहाँ ये हो गया चाइना, ये हो गया हिमालय एंड हिमालय यहाँ, और फिर यहाँ आ गया बॉम्बे समुद्र लेवल। ये क्या हो गया तुम्हारा? सी लेवल, सी लेवल, ये हिमालय। अब देखो यहाँ ध्यान, एक हो गया हिमालय। अब देखो इधर, अब ये जो सी लेवल पर है ना, यहाँ जब बैरोमीटर रखोगे प्रेशर नापने के लिए, तो यहाँ प्रेशर, यहाँ बैरोमीटर में प्रेशर है ना, यहाँ पर प्रेशर 76 cm पर जाकर होता है, 76 cm ऑफ Hg, यही 1 ATM। सुनो इधर, ये पटना का एटीएम नहीं है, हाजीपुर का भी नहीं है, ये सी लेवल का होता है 1 ATM। पटना का प्रेशर कम होगा, क्या पटना ऊंचा हो गया सी लेवल। बंगाल की खाड़ी, पटना से गंगा नदी पानी बहा के बंगाल की खाड़ी में जा रहा, तो क्या होगा? वो उधर नीचा है, इधर ऊंचा है नहीं। और जैसे जैसे तुम हिमालय पर जाओगे प्रेशर और घटते जाता है, प्रेशर घटेगा ऊपर जाने का। तो 1 ATM कहाँ का? पटना का प्रेशर है नहीं, कौन लेवल का? सी लेवल। और सुनो फार्मूला होता है प्रेशर का, देख इधर, P बराबर रो जी एच। P बराबर क्या होता है? P बराबर रो जी एच ना, P बराबर हुआ रो जी एच। रो क्या होता है? मरकरी का डेंसिटी, यही H है 76 cm। ध्यान से देख, ये प्रेशर पूरा नहीं है, अधूरा है। P का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी, इसमें रो जी तो कांस्टेंट है, इसलिए नहीं बताया, खाली क्या बता रहा है? H कितना cm? 76 cm। पटना वाला 76 cm है, अरे पटना का 76 cm होगा, कहाँ पर? सब सी लेवल पर 76, बंगाल के खाड़ी में। अब देखो इधर, तो अच्छा रोजी नहीं पता, खाली एच दे रहा है, इसमें रोजी से मिला करेंगे तब प्रेशर निकलेगा, समझे ना? तो रो कितना हुआ बोलो, रो कितना हुआ? मरकरी का डेंसिटी कितना? 13.6, हाँ ऐसा यूनिट में 3 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, और सुनो इधर, और बोलो जी कितना? बोलता 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ, और एच कितना? बोलो 76 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर लिखे, कितना लिखे बोलो? 0.76 मीटर। सब ऐसा ही बना दी। ये गुना करने पर आता है, ये देखो, अरे केजी मीटर, अरे बोलो तो न्यूटन को हम केजी मीटर में भी चेंज कर सकते हैं नहीं? अरे एफ बराबर क्या हो जाएगा बोलो तो? एम ए नहीं, एम का क्या हो जाएगा बोलो तो? केजी, क्या होगा? एम का क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना न्यूटन हो गया, नहीं हो केजी मीटर पर सेकेंड। तो इसको हम जब सेट कर देंगे, गुणा भाग करोगे तो सेट करने पर कितना आता है पता है? गुणा करने पर 1.013 गुने 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर।
इतना आ जाता। लो लिखो, अरे न्यूटन इतना नहीं है केजी मीटर पर सेकंड, लिख लो इतना, लिख लो बराबर में। और न्यूटन बराबर केजी मीटर, सबको गुणा भाग करोगे न्यूटन मीटर स्क्वायर आ गया। इतना आ गया न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये कलम लेना है। देखो इधर, अभी लिख लो न्यूटन बराबर केजी मीटर पर। अब कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना बराबर हुआ, ये 180 एम। ये क्या हुआ 180 एम। 76 सीएम मतलब कितना एटीएम, 180 एम। 76 सीएम ये ना, कहाँ का है 76 सीएम, सी लेवल का, वो कितना होता है 180 एम। पटना का 180 एम नहीं होगा, हिमालय का 180 एम नहीं होगा। अब जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर क्या होता है, घटते जाता है, घटते जाता है। इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है, सुना जाए। यहाँ पर 100 डिग्री पर पानी खोलता है ना, हिमालय पर 40 डिग्री पर खोलता है ना। बाद में और ऊपर जाओगे तो 20 डिग्री पर खोलने लगे। आप 20 डिग्री पर है ना, खोलता हुआ पानी में हाथ रखोगे तो हाथ नहीं जलेगा। हिमालय पर जाओगे ना, और जब 20 डिग्री पर पानी खोलने लगेगा तो गर्म पानी देते, होटल में सुसुम पानी देता है वही चले, आप पानी खोलते रहे। आगे पढ़ाएंगे 12th में, बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर का फंक्शन है, निर्भर करता है। प्रेशर कम रहेगा बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। तो हिमालय पर 20 डिग्री पर पानी खोलने लगे, और उसमें हाथ डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री पर खोलने लगे। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे वैसे वैसे वायु का दबाव घटने लगता है, और वायुमंडल का दबाव घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटने लगता है, पानी जल्दी खोलने लगेगा। 3 दिन में चावल बनता है हिमालय। 20 डिग्री पर पानी खोलने लगेगा तो कितना चावल को हीट मिलेगा। और तुम्हारा यहाँ 100 डिग्री पर खोलता है, अब प्रेशर कुकर में 300 डिग्री पर खोलता है। एक के बाद 15 ही मिनट में सीधा कर देता है। नहीं, 15 मिनट एक भी सिल मारा बाप बाप करके सीधा नहीं। अब वही देखो, आप चूल्हा पर बनाओ तो आधा घंटे में चावल बनेगा, हिमालय पर जाओगे तो 3 दिन में चावल सीधा हो। क्या 20 डिग्री 25 डिग्री 30 डिग्री पर पानी खोलने लगता है, खोलने लगा आप टेम्परेचर, पानी खोलने लगा टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, खत्म। नहीं, तब वो देखो पढ़ाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अभी तुमको नहीं समझ में आ रहा, तुम 10th पास करके आए, जब पढ़ाएंगे 12th का सॉल्यूशन तब पता चलेगा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सब बताएंगे कैसे कैसे चलिए, है ना। तो वो पानी में नमक घोल दोगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, नमक घोल दोगे ना बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। सब सीखना है, 12th में सिखाएंगे, ठीक है। 12th में जब शुरू होगा तो सिखाएंगे। लेकिन अभी समझो प्रेशर का हम चाह रहे हैं कि आईआईटी का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। बोलो आईआईटी में प्रेशर का क्या यूनिट पड़ेगा, 5। कौन कौन बोलो तो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, पास्कल, बार, टॉर, एमएम ऑफ एजी, सीएम ऑफ एजी, टॉर, सब हो जाए। तो देखो यार, अरे ये 76 सीएम ऑफ एजी बताया, ये पूरा प्रेशर है नहीं। पी का असली फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच, केवल एच बता रहा है तुमको। रो जी से अपने रो मालूम रखना है, मरकरी का जी मालूम है, इसमें एच से गुणा कर दो, ये प्रेशर। तो अब आओ सुनो इधर, अब एक बात और सीख लो, यहाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर को पास्कल कहते हैं। लिखो क्या कहते हैं बोलो बाबू, तो इसको लिखो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी कहते हैं। लिख लो, ये ऐसा यूनिट लिख लो, 1 न्यूटन प्रति मीटर का 1 पास्कल कहते हैं। तो हम पास्कल में भी यूज करेंगे इसको। तो बोलो तारे 180 एम कितना पास्कल, बोलो था, बोलो 180 एम कितना पास्कल हुआ, 180 एम कितना पास्कल, 180 एम कितना पास्कल, बोलो बोलो 180 एम लिखो, रिलेशन। अरे तुमको सवाल बनाना है, 80 एम में दिया है पास्कल में, तो लिखोगे 180 एम बराबर कितना बोलता, 1.013 बुलेट 10 पावर 5 कौन चीज, पास्कल। पास्कल को शॉर्ट में पीएवी, इतना पास्कल हो गया। अब बोलो तारे पास्कल में दिया रहेगा तो एटीएम में निकल जाएगा, पास्कल में दिया रहेगा तो एटीएम में नहीं निकल जाएगा, हो गया। और लिख लो एक और फॉर्मूला होता है, 10 टू दी पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार। लिखो लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बार में दिया रहता है, 10 पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार। लिखो 10 टू दी पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार, 10 पावर 5 पास्कल बराबर 1 बार हो गया, 10 पावर 5 पास्कल इज इक्वल टू 1 बार। अब बोलो, अब आ गए हम लोग, ये जाओ, अरे देखो ये देखो, इसको हम क्या लिख देंगे, बार नहीं लिख देंगे, 10 पावर 5 पास्कल। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा बोलता, 180 एम
1 ATM बराबर कितना हुआ? 1 ATM बराबर 1.013 बार। लिख लो, ये बड़ी सवाल है, 12 में क्वेश्चन पूछते, अब लिख लो इतना पास्कल 1 बार और इतना बार हो गया। ठीक है, लिख लेते हैं। अब बोलो क्या यूनिट तुम समझ गया? एक बार टॉर बताना है, टॉर क्या होता है। ठीक है, अब चलो हम टॉर भी लिख लेते हैं। और सुनो इधर, प्रेशर का सारा यूनिट क्लियर हो गया, अब प्रेशर में डरने का जरूरत नहीं है। अभी हम चेक कर लेंगे ना, तुरंत चेक कर लेंगे, बदल बदल के देखेंगे। इतना का इतना बदलो, टॉर को बार में बदलो, बार को प्रेशर पास्कल में बदलो। कैसे बदलेंगे देखो यहाँ। अब आओ अगला पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट देखो बाबू, इसको ऐसे देखेंगे। यहाँ ध्यान दो, एक बात इधर ध्यान गौर से देखिए, इधर ये गौर से देखो कैसे। देखो 1 बार हुआ और इतना पास्कल। अब देखो 1 ATM, बोलो कितना सीएम होता बोलता, कितना सीएम होता 1 ATM? 1 ATM सी लेवल पर 76 लिखेंगे, 76 सीएम ऑफ HG लिखेंगे। सीएम ऑफ कौन सी? मरकरी लिखना पड़ेगा, सीएम ऑफ मरकरी ही लेते हैं, पानी नहीं लेते, अल्कोहल नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं? मरकरी। तो क्या बोलेंगे? 76 सीएम ऑफ HG। अब बोलो 76 को mm में लिखेंगे तो क्या होगा? लिखो 760 mm ऑफ HG। अरे बाबू लिखो 760 mm ऑफ HG। 10 से गुना नहीं, 760 हो जाए। अरे सीएम को मिलीमीटर में लिखो, नहीं तो कितना होगा बोलो? 60 mm। अब लिखो यहाँ पोस्ट में 1 mm ऑफ HG बराबर 1 टॉर। 1 टॉर होता है, बोल 180 लिख लो। ये भी अभी कितना टॉर हो जाएगा? टॉर हो जाएगा 1 ATM बराबर 760 टॉर। लिख लो, ये भी लिख लो 1 mm ऑफ HG बराबर 1 टॉर। अब प्रेशर में तुमको कोई धोखा नहीं दे सकता, ठीक है, तुरंत बन जाएगा। आ गया 1 mm ऑफ HG 1 टॉर बराबर लिखो, इसलिए बोलो तो यहाँ लिखे बराबर क्या लिखे बोलो तो 760 टॉर। नहीं हो जाएगा? बोलो अब फटाफट बोलो, 4 लाइन बोलना है फटाफट। बोलो प्रेशर के कितने यूनिट तुम सीख गए? 5। बोल अरे कौन 5 से ज्यादा हो गया? बोलो तब 5 को यूनिट बोलना है प्रेशर का। बोलो पहला यूनिट, ऐसा यूनिट क्या होता है? बोलो तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, उसी को क्या बोलते हैं? पास्कल। 1 न्यूटन प्रति मीटर 1 पास्कल। ऐसा यूनिट बोलो तब प्रेशर का 2 ऐसा यूनिट नहीं, पास्कल न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बोलो 1 ATM कहाँ का प्रेशर होता है? पटना का, हिमालय का सी लेवल का। सी लेवल 1 ATM। 1 ATM कितना सीएम आता है? 76 सीएम ऑफ HG। बोलो 1 ATM बराबर कितना बार? बोल जल्दी, 1 ATM कितना बार? 1.013 क्या होगा बार? अरे गलती लिख लीजिए, 13 31 नहीं 13 ना, 1.01 13 है ना ऊपर 31 लिखा, तो क्या लिखेंगे? 1 ATM बराबर 1.013 बार। ठीक है, बोलो 1 ATM कितना पास्कल? जल्दी बोलो 1 ATM कितना पास्कल? आई पास्कल। 1 ATM कितना टॉर? 1 ATM कितना टॉर? 760 टॉर। टॉर बड़ी बदमाशी करता है। आप बोलता है अरे अब कहेगा 7600 टॉर है प्रेशर, एटीएम में बदलो, एटीएम नहीं बदला जाएगा। 760 टॉर का एक एटीएम होगा, नहीं 740 टॉर है तो दे देगा, गुना भाग करके फिर प्रेशर निकालो। देखो इधर सुनो एक बात, तो आज प्रेशर का सारा यूनिट क्लियर हो गया। प्रेशर के कितने यूनिट आप सीख गए? कौन? 5। बोलो तो प्रेशर का सबसे बड़ा यूनिट कौन है? सबसे छोटा यूनिट है। अरे सबसे बड़ा यूनिट कौन है? बोलो। ना सबसे बड़ा यूनिट क्या है? बोलो 180 एम। 180 एम बोलो कितना बार है? 1 से कम है कि ज्यादा? ज्यादा हो गया तो छोटा हो गया, नहीं हो गया? नहीं, अरे तुम्हारा वजन उसका दुगुना है, नहीं तो इसका मतलब तुम बड़ा है उससे, 2 से गुना है उससे। तो बोलो 1 से 1 रहता तो दोनों क्या हो जाता? बराबर। लेकिन सुनो, अरे इसको यदि छोड़ दें लगभग दोनों क्या हो जाता? कभी कभी एटीएम और बार लेके बच्चा सवाल बना देता है। देखना यहाँ बोर्ड पर, नहीं समझ रहा आप बिल्कुल सब, जितना एटीएम दिया है ना, जितना बार दिया उतना ही एटीएम लेके भी बना दोगे तो इतना ही का ना अंतर है। आंसर में कुछ ज्यादा तुम इतना लेगा, सही सही ये लेना चाहिए, नहीं समझ रहे? नहीं यदि तुम धोखा से बोलो तो इसको नेग्लेक्ट कर दें, 180 में कितना होगा? नियरली 1 बार ना, वैसे नियरली पर चलता है, ठीक है, लेकिन सही वैल्यू ये रहे, बार हो गया। अब बोलो था
अब बोलो तो तुम देखो 1 एटीएम कितना पास्कल है? 10.5 पास्कल। तो पास्कल छोटा हो गया ना, 10.5 से गुना करता 1 एटीएम होता है। नहीं, बोलो 1 एटीएम बराबर कितना सीएम? 70। इससे भी बराबर 1 एटीएम बराबर 76 सीएम। सीएम अब 1 एमएम ऑफ जी 1 टॉर। क्लियर हो गया? अब बोलो तो जल्दी से 2-3 सवाल बनाओगे और काम खत्म। तो घर से बना के लाएगा। लिखो कन्वर्ट, लिखो कन्वर्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटीएम। देखो कन्वर्ट द, घर से बना के लाएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटीएम, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटीएम, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू एटीएम। एटीएम में बदलो। पहला लिखो, लिखो 740 टॉर। इसको कौन सी में बदलना है? एटीएम। 740 टॉर, ठीक है। और लिखो, लिखो 1020 पास्कल। इसको सबको एटीएम में बदलना है। 20 पास्कल को एटीएम में बदल के लाएगा और 740 टॉर को एटीएम में बदल के लाएगा। लिखो, या लिखो, लिखो था 750 एमएम ऑफ एचजी, एमएम ऑफ एचजी को एटीएम में बदलेगा, बना लाएगा इसको। आज हम लोग यहीं रुकते हैं सर, और अगले क्लास में आगे क्लास चलेगा, ठीक है। आज हम लोग यहीं रुकते हैं। फिजिक्स चलेगा, फिजिक्स वाले सर आए, फिजिक्स भी पढ़ लीजिए, ठीक है। और सुनो, जिसको एडमिशन आज फाइनल होगा, समझे ना, आप लोग एडमिशन